महिला बहुत डरी हुई थी जब वो तौलिया बुन रही थी। तभी अचानक वो तौलिया जिसे वो बुन रही थी उसे खींचकर खाई की तरफ ले गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसी खाई के किनारे बैठकर तौलिया बुनना जारी रखी। दरअसल उसे एक अजीब आदत थी, उसे खाई के किनारे बैठकर तौलिया बुनना बहुत पसंद था। धीरे धीरे तौलिया बहुत लंबा हो गया तो उसने उसे पैरों से ठोकर मार दी। तौलिया नीचे खाई में लटक गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी अपने तौलिया बुनने की दुनिया में खोई हुई थी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से तौलिया नीचे खींचने लगा, मगर महिला और भी जोश में बुनती रही। उसने कोशिश की कि वो तौलिया वापस खींच ले, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अब खतरा उसके बहुत करीब है। जैसे जैसे तौलिया लंबा होता गया वो भारी होता गया। महिला का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। लेकिन गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बचे हुए वक्त में खुद को तौलिया के सहारे नीचे फिसला लिया और बुनाई जारी रखी। अब तक तौलिया करीब 100 मीटर लंबा हो चुका था, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं था। उसके पास रखा तौलिया अब लगभग खत्म होने को था। अचानक तौलिया ने उसे खींचकर खाई की तरफ घसीट लिया, लेकिन उसने पैरों से किनारे को थाम लिया। इस वक्त वो किसी पतंगे की तरह थी जिसे पता है कि खतरा सामने है, पर वो रुकना नहीं चाहती। और हैरानी की बात यह थी कि वो अब उल्टी दिशा में यानी पीछे की तरफ चलते हुए तौलिया बुन रही थी, सीधे खाई की ओर। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी जिसने उसके बुनते हुए तौलिए को हवा में उड़ा दिया। अब तौलिया लगभग खत्म हो चुका था। जब आखिरी धागा भी खत्म हो गया तो वो दूसरी गट्ठर ढूंढने लगी, लेकिन पाया कि अब तौलिया बिल्कुल खत्म हो गया है। तौलिया इतना भारी हो गया था कि उसे खींचना मुश्किल था। फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, मानो अपनी सारी मेहनत को पीछे छोड़ रही हो। अब तौलिया ने उसे धीरे धीरे खाई की ओर खींचना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके बाल आगे गिर आए और तभी उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। उसने अपने ही बालों को तौलिया की जगह इस्तेमाल कर लिया। अब बालों की मदद से उसकी बुनाई की रफ्तार और तेज हो गई। लेकिन बाल भी आखिर कितने होते, वो भी खत्म होने लगे। जब वो कोई और चीज ढूंढने लगी तभी भारी तौलिया ने फिर से उसे खाई की तरफ खींच लिया। अब उसने खुद को आजाद करने के लिए जोर जोर से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके बाल तौलिए के साथ मिल चुके थे। ऐसे में उससे सामने एक कैंची नजर आई, जैसे कोई जीवनदान। वो जमीन पर घिसटती हुई धीरे धीरे उस कैंची की ओर बढ़ी। वो लगभग उसे पकड़ ही चुकी थी कि तौलिया की सुई टूट गई। अब तौलिया मौत की रस्सी की तरह बन चुका था। उसने उसे दोबारा खाई की ओर खींच लिया और इस बार खिंचाव इतना तेज था कि महिला के पास कोई ताकत नहीं बची। वो समझ गई थी कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन आखिरी पल में उसने अपने ही बालों को दांतों से पकड़ लिया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। उसे लगा कि ये भयानक अनुभव अब उसे सबक सिखा देगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर एक नई चोटी पर पहुंच गई और वहां बैठकर तौलिया बुनना शुरू कर दिया। आखिरकार वही हुआ, इस बार उसके बालों ने उसे फिर खाई की ओर खींच लिया।